हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत का जो आपका पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास गान का प्रथम अध्याय क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्यास गान का प्रथम अध्याय जो होता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है सरली वर्षई। सरली वर्षई कहलाता है अभ्यास गान का प्रथम अध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी गीत प्रकार जो रागमाला है ये दक्षिणात्य पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी गीत प्रकार जो रागमाला है ये दक्षिणात्य पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है राग मलिका के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदुस्तानी गीत प्रकार रागमाला जो है ये राग मलिका के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कौन सी विधा कर्नाटक संगीत के तिल्लाना के समान है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत की वो कौन सी विधा है जो कि कर्नाटक संगीत के तिल्लाना के समान है। कौन सा है? तो तराना। याद रखिएगा, तिल्लाना से याद रखना आपको तराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में कौन सी विधा हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी विद्या के समान है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि कर्नाटक संगीत की वो कौन सी विधा है जो कि हिंदुस्तानी संगीत की ठुमरी विद्या के समान है, यानी कि उसके समान है। तो हो जाएगा जवाली, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जावली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप से कृति के कितने अंग माने जाते हैं। सामान्य रूप से कृति जो है उसके कितने अंग माने जाते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो 2 अंग माने जाते हैं, 2 नहीं और इसका तो 3 होगा ना। सामान्य रूप से कृति के कितने अंग माने जाते हैं, तो 3 अंग माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृति का कौन सा महत्वपूर्ण खंड मुथुर स्वामी दक्षिणोत्तर की रचनाओं में देखने को मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कृति का जो कौन सा ऐसा अंग है जो कि महत्वपूर्ण खंड जिसका कि नाम है मुथुर स्वामी दक्षिणोत्तर की रचना जो है उनमें देखने को मिलता है। कृति का वो कौन सा अंग है, तो वो अंग है मध्यम कला साहित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मध्यम कला साहित्य जो है ये कृति का महत्वपूर्ण खंड है जो कि मुथुर स्वामी के दक्षिणोत्तर की रचनाओं में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृति के लिए निम्न में से कौन सा ताल विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है, कृति के लिए 4 ऑप्शन दिया हो, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ताल जो है ये विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। तो आदि ताल जो है कृति के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, यानी कि निम्न में से कौन सी कृति का अलंकारिक अंग कौन सा है। यानी कि इस 4 ऑप्शन में से कृति का अलंकारिक अंग जो है वो कौन सा है। तो चिटा स्वरा। चिटा स्वरा जो है ये कृति का अलंकारिक अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्यागराज की कृतियाँ किस भाषा में मिलती है। त्यागराज जो है उनकी कृति जो है ये किस भाषा में मिलती है। तो ये मिलती है तेलुगु भाषा में, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु या तमिल। तो याद रखिएगा, त्यागराज की जो कृति है वो तेलुगु भाषा में देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मुथुर स्वामी दीक्षितर की कृतियाँ किस भाषा में मिलती है। मुथुर स्वामी जो है इनकी कृति जो है किस भाषा में हमें देखने को मिलती है। तो मुथुर स्वामी की याद रखिएगा जितनी भी कृति है वो संस्कृत भाषा में अधिकतर देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचलिंगा स्थला कृति के कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पंचलिंगा स्थला कृति के कौन है। 4 ऑप्शन में से बताना, 4 ऑप्शन में से कौन है पंचलिंगा स्थला कृति के रचनाकार। तो इसके रचनाकार है मुथुर स्वामी दक्षिणोत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुथुर स्वामी जो है ये पंचलिंगा स्थल कृति के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णम गायन विधा में कितने चरण होते हैं। वर्णम गायन विधा जो है इसमें कितने चरण होते हैं। तो इसमें 3 चरण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्णम गायन विधा में कितने चरण होते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा 3 चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरो बोनी वर्णम के रचयिता कौन है। वीरो बोनी वर्णम जो है इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता है पत्तनम सुब्रमण्यम अय्यर। पत्तनम सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये वीरो बोनी वर्णम के रचयिता हैं, लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जावली गायन विधा में जावल शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या मतलब होता है। जावली गायन विधा जो होता है, जावली गायन विधा, उसमें जावल जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, इसका अभिप्राय होता है श्रृंगार रस से पूर्ण गीत, यानी कि जावली गायन जो होता है, जावली गीत जो होता है उसमें जावल जो शब्द आता है ना उसका मतलब होता है श्रृंगार रस से पूर्ण गीत, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। ठीक है।
और देखिए अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या और कैसे लेना है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा और इस चारों पीडीएफ को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो ये फिक्स है, मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप इस चारों पीडीएफ को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 60 to 70% जो क्वेश्चन रहेगा यहीं से देखने को मिलेगा। यही आपको पेपर फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बार बार कर रहे थे कि आपको 55 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सेम हुआ भी वही। जितना आपको पीडीएफ दिए थे उसमें 4-5 पीडीएफ था, उस 4-5 पीडीएफ को जो भी करके गया था उसको 55 से 60 क्वेश्चन उसी में से देखने को मिला था। और वही बात आपको सेम पेपर 2 के लिए भी बोल रहे हैं। इस चारों पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, 4 पीडीएफ है लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर ये कर लेते हैं तो आपका फिक्स है कि यहीं से आपका क्वेश्चन 55 से 60 यानी कि 50 to 60% क्वेश्चन आप मान सकते हैं यहीं से रहेगा, इसके बाहर से रहेगा ही नहीं। 4 पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो वो देखिए। पहला पीडीएफ जो रहेगा उसमें जो आपका टोटल सिलेबस है 17 यूनिट है आपके सिलेबस में, आपको पता ही होगा। 17 यूनिट में जो कुछ भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, चाहे वो राग का अध्ययन हो, हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराना हो, या फिर आपका कर्नाटक संगीत हो, या फिर पाश्चात्य संगीत हो, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और यूनिट वाइज मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले राग है तो कुछ है यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं। जैसे आपके सिलेबस में जिस अनुरूप से जैसे दिया हुआ है उसी अनुरूप में आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। 17 इकाई है, 17 इकाई में जो कुछ भी आपको पढ़ना है थ्योरी का पोर्शन आपको मिल जाएगा। जब आप थ्योरी का पोर्शन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एक सार संग्रह बना करके 1000 क्वेश्चन का ये पीडीएफ रहेगा। सेकंड पीडीएफ, इसमें 1000 क्वेश्चन रहेगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। जितने भी राग हैं, जितने भी घराने या फिर हिंदुस्तानी संगीत हो गया, कर्नाटक संगीत हो गया, पाश्चात्य संगीत हो गया, इन सभी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मिल जाएगा। इसमें 1000 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। कितना रहेगा, तो 1000 क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद बात करें तो म्यूजिक के PYQ बेस्ड क्वेश्चन। PYQ बेस्ड क्वेश्चन, अब ये क्या होता है, तो देखिए पिछले साल में आपके जैसे पूछा गया हो एग्जाम में कि हर्षु खा का जन्म कब हुआ था, तो अभी इस बार कुछ और उनके नाम से रिलेटेड पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उसके बेसिस पे, यानी कि उसके जैसे एक टॉपिक कोई है उस टॉपिक के अंतर्गत जो भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वो सब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, और इसको अगर आप लोग इतना 3 को कर लेते हैं तो फिक्स है कि आपका यहीं से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा और 50 to 60% क्वेश्चन जो रहेगा यहीं से रहेगा। उसके बाद लास्ट जो पीडीएफ मिलेगा, चौथा पीडीएफ, उसमें आपको 112 क्वेश्चन रहेगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित। ये तो पेपर 1 जो जिनका था उनको भी दिए थे और ये आपको करना ही है, क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न रहते हैं। जैसे कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें रहेगा। ये तो आपको करना ही है। ये 3 और 1 4, ये 4 पीडीएफ अगर आप कर लेते हैं ना तो 50 to 60% इसके बाहर से क्वेश्चन आपका रह ही नहीं सकता, यहीं से रहेगा। 100% भी हो सकता है लेकिन 50 to 60% क्वेश्चन फिक्स है कि यहीं से रहेगा। पेपर फर्स्ट में ही बताए थे कि 50 to 60% रहेगा, और जो लोग करके गए थे, जो लोग पीडीएफ लेते हैं उनको पता ही होगा कि 50 to 60% क्वेश्चन था। तो अब इसको लेना किस तरह से, तो इस पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा। ओनली 30 रुपीज़ है। 30 रुपये पे करना कैसे है, तो देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को आप लोग जैसे ही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, ओनली 30 रुपीज़, कितना, तो ओनली 30 रुपीज़ पे करना है, 30 रुपये पे करना है, और उसका स्क्रीनशॉट पे करके जो पे कीजिएगा क्या करना है, व्हाट्सएप पे भेज देना है। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जो पे कीजिएगा 30 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट और एक छोटा सा मैसेज कर देना है पेपर 2, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के रहते हैं, फिर बीपीएससी वाले भी रहते हैं, बीपीएससी का भी मिलता है तो बीपीएससी वाले भी रहते हैं, इसलिए एक मैसेज कर दीजिएगा पेपर 2। तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और इसको पढ़ करके ना आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, जवाली गायन विधा निम्न में से किस गायन के प्रकार के समान है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाली गायन विधा जो है या निम्न में से, 4 ऑप्शन में से किस गायन प्रकार के समान है, किसके समान है, तो ठुमरी के समान है। जवाली गायन विधा जो है ठुमरी के समान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जावली का अग्रणी रचनाकार कौन है। जावली जो है इसके अग्रणी रचनाकार जो है वो कौन है, तो पट भिड़ैया जो है ये है जावली के अग्रणी रचनाकार, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस गायन विधा में अलाप तथा तानों का व्यवहार होता है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है किस गायन विद्या में ना अलाप तथा तानों का व्यवहार होता है, तो पल्लवी में। किस में होता है, तो पल्लवी में। 4 ऑप्शन था, इसमें सबसे पूछा जा रहा था कि किस गायन विद्या में अलाप तथा तानों का व्यवहार होता है, तो पल्लवी में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संगीत पद्धति की कोमल स्वर दक्षिणात्य पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर संगीत पद्धति की कोमल स्वर दक्षिणात्य पद्धति में किस और नाम से ये जाना जाता है, तो शुद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अष्टपदी गायन के लिए निम्न में से कौन सी पुस्तक दर्शनीय है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अष्टपदी गायन के लिए निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक जो है, बुक जो है वो दर्शनीय है। कौन सी पुस्तक, तो गीत गोविंदम, यानी कि ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्म निम्न में से किस लाल के लिए विशेष उपयुक्त माने जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पद्म जो है निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किस लाल के लिए विशेष उपयुक्त माने जाते हैं। किसके लिए माने जाते हैं, तो त्रिपुट के लिए माने जाते हैं। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्म किस लय की गायन विधा है। पद्म जो है यह किस लय की गायन विधा है, तो पद्म जो है याद रखिएगा विलंबित लय की गायन विधा है। विलंबित लय की गायन विधा क्या है, तो पद्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कीर्तनम में कितने विभाग होते हैं। कीर्तनम जो है इसमें कितने विभाग होते हैं, विभागों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कीर्तनम में 2 विभागों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ताल पक्कम का नाम किस गायन के साथ लिया जाता है। किसका, तो ताल पक्कम। ताल पक्कम जो है इसका नाम किस गायन के साथ लिया जाता है। किसके साथ लिया जाता है, तो कीर्तनम के साथ लिया जाता है ताल पक्कम का नाम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिणात्य संगीत पद्धति में कितने थाड़वे के अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया गया है। दक्षिणात्य संगीत पद्धति जो है इसमें कितने थाड़वों के अंतर्गत रागों का जो है वर्गीकरण किया गया, बांटा गया। कितने के अंतर्गत, तो 72 के अंतर्गत। कितने, तो 72। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा दक्षिणात्य संगीत पद्धति में थाड़वे के अंतर्गत रागों का जो वर्गीकरण है वो 72 में किया गया, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुपल्लवी गीत का कौन सा खंड है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अनुपल्लवी जो है ये गीत का कौन सा खंड होता है, तो द्वितीय खंड होता है, दूसरा खंड होता है अनुपल्लवी गीत का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणम रहित कृति निम्न में से क्या संज्ञा प्रदान की गई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चरणम रहित कृति जो है ये निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से इससे क्या संज्ञा प्रदान की गई है। इसे प्रदान की गई समष्टि संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरणम रहित कृति को समष्टि संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल केट्टो का संबंध किस गायन विधा से है। चोल केट्टो का जो संबंध है या किस गायन विधा से, तो तिल्लाना से संबंध है चोल केट्टो का, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा तिल्लाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रचनाओं का वो कौन सा प्रकार है जो संगीत और नृत्य दोनों में प्रयुक्त होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रचनाओं का वो कौन सा प्रकार है जो कि संगीत में भी और नृत्य यानी कि डांस में भी दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। तो तिल्लाना जो है वो रचनाओं का एक ऐसा प्रकार है जो कि संगीत में भी प्रयोग किया जाता है और नृत्य यानी कि डांस में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से राजमल्लिका तिल्लाना पहली बार किस संगीतज्ञ के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राजमल्लिका तिल्लाना जो है ये पहली बार किस संगीतज्ञ के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, तो बाला मुरली कृष्णन के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजमल्लिका तिल्लाना जो है पहली बार बाल मुरली कृष्णन के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मेलकर्ता पद्धति के आविष्कर्ता का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 72 मेलकर्ता पद्धति के आविष्कर्ता का नाम क्या है, तो उनका नाम है वेंकट मखी, पंडित वेंकट मखी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झोड़ा जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झोड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य का झोड़ा जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ जो है ये जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।